हमारे साथ एक लड़का है जो पूरे सारण जिला में तीसरा स्थान प्राप्त किया है मैट्रिक रिजल्ट में, और इसका नाम जो है विक्की कुमार है। और लड़का जो है एक ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर से पढ़ाई करता है और करके और 476 नंबर पूरा लाया है। और इनके पापा जो है एक ठेला चालक है। छोटे समय आप पढ़ाई करते थे, क्या करते थे, सब कुछ इनके बारे में पूछेंगे। आइए पूछते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप एक छोटे से गांव के बच्चे होकर के और पापा जो है आपके ठेला चलाते हैं, फिर भी इतना कड़ी मेहनत करके आप 476 अंक लाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। क्या नाम हुआ? विक्की कुमार। विक्की कुमार। पापा क्या करते हैं? पापा ठेला चलाते हैं। ठेला चलाते हैं मतलब क्या बेचते हैं? बेचते कुछ नहीं, बस ठेला से सामान इधर उधर ढोते हैं। आखिर इतना कुछ कैसे अंक आ जाता है? 476 नंबर लाने का रीज़न क्या होता है, कैसे लाते हैं? देखिए, इसमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, और जो हमेशा मेहनत करता है उसको मेहनत करने का कोई एहसास नहीं होता है। और हम मेहनत करते हैं तो हमको ज़रा भी फील नहीं होता कि हम बहुत मेहनत कर लिए। हम अपने डेडिकेशन के साथ मेहनत करते हैं कि जब हम इतना मेहनत करेंगे तभी हमारा इतना नंबर आ सकता है, वरना बदनामी तो हर जगह होगा अगर कम नंबर आएगा तो। इसलिए हम डेडिकेशन के साथ मेहनत करते हैं और टाइम बिल्कुल नहीं देखते हैं पढ़ने में। अब हम टाइम नहीं देखते हैं, सिलेबस कंप्लीट करने में रहते हैं। हम 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बस टाइम नहीं देखते हैं। दिन में भी पढ़ लेते हैं, रात को 11 बजे तक 12 बजे तक इतना तक पढ़ते थे। हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अच्छा, आपकी उम्र के जो बच्चे हैं सिर्फ सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, आप कितना घंटा मोबाइल चलाते हैं, कितना घंटा फेसबुक यूट्यूब चलाते हैं? हम फेसबुक यूट्यूब हम नहीं चलाते हैं, मम्मी चलाते हैं। हाँ, यूट्यूब चलाते हैं, वो भी कभी सवाल फंस गया तो सवाल को सॉल्व करने के लिए यूट्यूब से हेल्प लेते हैं। पर हम कभी यूट्यूब चलाते नहीं, रील्स नहीं देखते। रील्स कभी कभी मन बोर हो गया तो, वरना फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब हम नहीं चलाते हैं। अच्छा, घर से ही रह के ही पढ़ाई किए हैं, किसी कोचिंग या किसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके आप पढ़ाई किए हैं? हम विद्यालय पढ़ने जाते थे, मुनील हाई स्कूल सतसराय, और ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर यहाँ आते थे बस, और थोड़ा बहुत मोबाइल से हेल्प ले लेते थे। चलिए, ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर के सारे टीचर अभी हमारे साथ मौजूद हैं और सर भी हैं, बिट्टू सर। इनसे भी पूछेंगे कि आखिर इस लड़का पे आपने कितना मेहनत किया कि लड़का आज सारण जिले में तीसरा स्थान पाया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको भी, क्योंकि आपके कोचिंग के जो बच्चे हैं आज सारण जिला में कहीं ना कहीं तीसरा नंबर पर स्थान जमाए रखा है। जगता बिहार न्यूज को मेरे तरफ से धन्यवाद, क्योंकि मेरा बच्चा आज सारण जिला में, मतलब मेरा तो था कि ये टॉप में आए, क्योंकि जब हम वेरिफिकेशन के लिए इसको लेके गए थे तो वहाँ पर 25 इससे सवाल हुई, 25 में से बच्चा 23 जवाब दे दिया, 2 बच्चा जवाब नहीं दे पाया। अभी तक ले फर्स्ट वाला जो सारण जिला का है, मेरे पास उसका मार्कशीट नहीं आया कि कितना है कितना नहीं, मतलब हम देखे नहीं है। मेरे बच्चे का 476 नंबर आया है। और दूसरी बात कि ये बच्चा पढ़ाई करता था, सुबह में, दोपहर में, रात में, जब इसको बुलाते थे पढ़ने के लिए, सुबह में, शाम में, उस समय एक दिन भी नागा नहीं मारा है। और तीसरी नंबर बात की, जब भी टेस्ट लिए हैं उस टेस्ट में इसका हमेशा टॉप में ही रहता था। मैथ में भी इसका अच्छा नंबर है, सभी विषय में बहुत बढ़िया अच्छा नंबर लेके आए हैं। और चौथी बात है कि ये किताब एक है मेरी BWMW ऑल इन वन से, ये जो ऑल इन वन से है, जो बच्चा इसको अच्छा से याद कर लेगा, जिसमें 230 को ऑब्जेक्टिव है, तो 230 में से 225 20 नंबर से नीचे नहीं आएगा। समझे सर? ये बच्चा इसे पूरा याद कर लिया था इसमें। अच्छा, आगे चल के आपका क्या टारगेट है कि किस तरह से बच्चे को आप पढ़ाई करवाएंगे कि बच्चे कहीं ना कहीं आज सारण में तीसरा नंबर पे आया, हो सकता है आगे चल के बिहार में पहले स्थान प्राप्त करें? देखिए, हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं। मेरी कोचिंग है, कोचिंग का नाम ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर, जो एक साजपुर चलता है, एक खोदाई बग चलता है और एक बसहिया मस्जिद चलता है। 3 गो मेरी ब्रांच है। और 10 साल की मेहनत में पहली बार जब मुझे इनका टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया तो उस समय बहुत उत्साहित है कि चलिए आज मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा, मतलब कि आज बिहार बोर्ड के टॉपर वेरिफिकेशन के लिए हम उसको लेके जा रहे हैं। तो ये मेरा रास्ता खोल दिया है। और आने वाले बच्चे लोग को भी 2026 में, मतलब ये मेरा द्वार खोल दिया है कि यहाँ से हम बच्चे को लेके जाएं बिहार बोर्ड में। तो मेरा अनुरोध है सभी बच्चों से, जो मेरे कोचिंग वाले हैं या नहीं भी पढ़ते हैं वो भी, कि सारण जिला से कम हम लोग अगला बार 20 गो बच्चे को वेरिफिकेशन के लेके जाएं हम लोग, क्योंकि वहाँ की एक माहौल अलग है। जहाँ पर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर बच्चे जितने हैं जाके एक बार देखेंगे तो वो मैट्रिक में गया तो वो इंटर में जाएगा ही तो जाएगा, जब उस चीज़ को वो देख लेगा तब। अब उससे फिर बात करेंगे, आखिर क्या आपका टारगेट है कि पढ़ाई करके आप क्या बनना चाहते हैं? पढ़ाई करके हम IAS बनना चाहते हैं। IAS की IAS? IAS इंडियन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आपने पीछे वाले बच्चे को, जो आपके 9th वाले बच्चे 10th में आ रहे हैं, उसको क्या रिकमेंड करिएगा?
रिकमेंड हम यही करेंगे कि मेहनत कीजिए लगन से, टाइम और समय देख कर नहीं, क्योंकि आपके माता पिता भी गरीब होंगे, वो भी संघर्ष करके आपको पढ़ा रहे हैं। तो अपने माता पिता को अपना आदर्श पुरुष बनाइए और उनको देखते हुए आप बहुत लगन से मेहनत कीजिए और आप भी मेरी तरह टॉपर वेरिफिकेशन में पहुंचिए। और मेरा मतलब अनुरोध है कि आगे आने वाले बच्चों कृपया टॉप 10 में पहुंचे। अच्छा, वहाँ पे जब टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बोर्ड ऑफिस आप पहुँचते हैं, किस तरह का सवाल होता है वहाँ पे? क्या आपको डर लग रहा था कि हम पहली बार टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आए हैं, आपके सामने काफ़ी सारे जो टीचर हैं बैठे रहते हैं, अनजान भी रहते हैं, कैसे वहाँ पे आप सिचुएशन को हैंडल करते हैं? सर पहली बार था तो हेजिटेशन तो बहुत हो रहा था, पर हम मन में कहें कि मतलब हेजिटेशन तो बहुत हो रहा था, पर हम अपने हौसला को संभाले और लगभग कहे कि हम सिलेबस पूरा पढ़े हैं तो हमको डर किस बात का। तो हम सब विषय का धीरे धीरे मतलब इंटरव्यू देते गए, बस सब ठीक ही गया, सब सिलेबस से सवाल था, इसलिए कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। कोई पास में जो है ये कौन है, कौन लोग हैं? एक तो हमें पता चला कि आपके सर हैं, बाकी जो लोग हैं कौन है? एक हमारे बिट्टू सर है जो पढ़ाते हैं, दूसरे नीरज सर जो हमारे गांव का हमारे बचपन से पढ़ाते आए हैं, और उसके बाद वो है मुकेश सर है, ये है चंदन सर, और वहाँ जो कैमरामैन है हमारे कैमरे के पीछे हैं, कैमरामैन नहीं है, कैमरामैन नीरज सर है। सर अपने बच्चे के लिए कुछ कहना चाहते हैं, विशेष रूप से आप क्या कहिएगा? बस यही बताएंगे कि मतलब जितने भी अब बच्चे हम लोग पढ़ाएं उसका टॉप 10 में अब इससे बेहतर करके लाएंगे, क्योंकि अभी सारा में हम लोग 3 नंबर पर इन बच्चा क्या है विक्की कुमार का, आप सोचेंगे कि हम लोग बिहार टॉपर में नंबर 1 लाएंगे बच्चों, यही कहेंगे सभी बच्चों का। आप क्या कहिएगा? सर भी बहुत खुश दिख रहे हैं, हालांकि लड़के से ज़्यादा सर खुश दिख रहे हैं। खुशी का बात तो है ही सर, क्योंकि बिहार बोर्ड जाना वहाँ वेरिफिकेशन के लिए एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि गांव देहात का बच्चा है और यहाँ से उठ करके बोर्ड ऑफिस जाना एक अपने आप में काबिलियत है। और हम उम्मीद करेंगे कि ये 12th में भी ऐसा ही कारनामा करके दिखाएं कि एक बार फिर से हम लोग को बिहार बोर्ड जाने का मौका मिले। और आपके चैनल को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने आप क्या कहिएगा? आप भी बहुत साइड से मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहिएगा इसके लिए? अब क्या कहना है, जो हम लोग नहीं सोचे थे वो करके दिखाया इन्होंने। आगे ऐसे पढ़ाइए बच्चों को कि आपका एक बच्चा नहीं, कम से कम 50-100 बच्चे जो हैं वेरिफिकेशन के लिए जाए। अगले बार तो सर इससे भी ज़्यादा का टारगेट है हम लोगों का जी, और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि बिहार बोर्ड अभी तो ये सारण टॉप में है, अगले बार हम लोग स्टेट टॉप देंगे यहाँ जी बिल्कुल, और वो भी फर्स्ट रैंक से देंगे, ना कि टॉप 10, फर्स्ट रैंक से आएगा और भी स्टेट टॉप आएगा। चलिए इस बच्चे के लिए एक प्यारा सा आप कमेंट करिएगा। कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चे ये किताब जो है मेरी BWMW इसको ऑब्जेक्टिव पूरा अच्छा से याद कर लेगा तो 2026 के परीक्षा में 230 में से 29, 28 उसको इसी में से क्वेश्चन आएगा। जैसे ये अपना याद कर लिए थे, पूरा याद कर लिए हैं। इसका मतलब कि BW जो है मैट्रिक का और इंटर का दोनों का है मेरे पास, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ठीक, धन्यवाद। अच्छा, बुक भी बनाते हैं? जी बुक बनाते हैं, ये जो मेरी अपनी बुक है। अपनी बुक है? जी। अच्छा, इसका प्राइस वगैरह भी आप रखे हुए हैं? मान के चलिए कि आप बता रहे हैं कि ये जो हमारा ऑल इन वन बुक है, हालांकि जो भी कोचिंग वाले होते हैं अपने बच्चों को देते हैं जी। अगर ये बुक आपसे अगर अदर बच्चे मांगेंगे तो इसके लिए क्या प्राइस आप रखे हैं? मतलब ये जैसे मेरे अपने नाम से तो नहीं, ये BWMW एक पब्लिकेशन से हम लोग बनाए हैं सोच समझ के। ये मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैट्रिक क्लास के 300 रुपया बच्चा का है और इंटर के लिए 400 रुपया पड़ता है। किसी भी बच्चे को दे सकते हैं? काहे नहीं देंगे, क्योंकि हमको अब मेरा बच्चा एक बार 10 साल में हम पढ़ा रहे 10 साल के जर्नी में, तो पहली बार हम टॉपर वेरिफिकेशन के लिए गए थे तो इतना खुशी हमें मिली। तो जब यहाँ से और सब बच्चे जाएंगे तो कि बहुत खुशी की ना बात होगी। और शिक्षा का मतलब क्या होता है कि अपने पास रखना, शिक्षा का मतलब होता है कि इसको हम बांटेंगे तभी ना वो बच्चे आगे चल के कहेंगे कि चलिए जैसे खान सर कैसे आज बांट रहे हैं, वो भी तो किताब एगो बनाए है ना, जी के पॉकेट, वो भी तो बनाए, उसे उसको तो वितरण करे तो हम इसको अवश्य देंगे, सभी को देंगे। बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपका ये जो सोच है बहुत ही उत्तम विचार है और सारे लड़कों के लिए आपके मन में जो चल रहा है सवाल जो है सही है और ऐसे भी टीचर को होना भी चाहिए। हालांकि इस विक्की के लिए आप एक कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चों का जो है मनोबल हम लोगों को बढ़ाना चाहिए, ताकि ऐसे ऐसे और बच्चे जो है सारण का नाम रोशन करें, साथ ही साथ अपने गाँव जवार का नाम रोशन करें और सर को का भी नाम रोशन हो। जैसे मेरी कोचिंग की पहला है फर्स्ट में 476 और सारण जिला का थर्ड में है। इसी तरह से मेरे रिजल्ट अभी 460 है, 452 है लड़की लोग में, फिर उसके बाद से 424 है, 425 है, 414 है, फिर 452 है। वो सब बच्चे अभी उपस्थित नहीं है क्योंकि इनको सबसे पहले हम बुला के लेके आए हैं, अभी छुट्टी आज था ना, इसी कारण से। चलिए, वीडियो में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।